series of action and step needed for conducting scientific research. स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ सीरीज़ के मतलब श्रेणीबद्ध तरीके से ही आप कुछ स्टेप्स लेके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ इतना होता है कि आपकी रिसर्च स्मूथली चल सके और कम से कम गड़बड़ियाँ या डिफ़िकल्टी आए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को पहचानना। ये समस्या कोई प्रश्न हो सकता है या फिर कोई ऐसी क्यूरियोसिटी उत्सुकता हो सकती है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हैं, और यही प्रॉब्लम आपकी रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। रिसर्च क्वेश्चन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। आपके रिसर्च का क्या प्रश्न है, इसी बात पर आपकी स्टडी की डायरेक्शन तय की जाती है कि आपको अपनी रिसर्च किस दिशा में करनी है। 2 स्टेप्स आर फॉर्मुलेटिंग इन रिसर्च प्रॉब्लम। 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि आप अपनी समस्या को पहचानें और समझें। एंड सेकंड है रीफ्रेजिंग इनटू मीनिंगफुल टर्म। आपका जो प्रश्न है उसको आप दोबारा से, रीफ्रेजिंग का मतलब होता है अलग ढंग से व्यक्त करें किसी अर्थपूर्ण वाक्य में। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट हैव टू एग्जामिन आंसर टू द क्वेश्चन। उन कारकों को भी पहचाने जो कि आपकी स्टडी के क्वेश्चन का आंसर है। फैक्टर्स में भी सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड, ये कारक साधारण भी हो सकते हैं या बहुत जटिल भी हो सकते हैं। एक गुड सॉल्यूबल प्रॉब्लम इन विच इन्वेस्टिगेटर अंडरटेकन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक अच्छी समाधान या ऐसी समस्या जिसका समाधान निकाला जा सके, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है वो पुराने लिटरेचर्स को भी देखता है। द मेन पर्पज ऑफ द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आर फोर फोल्ड। ये जो लिटरेचर को देखना है उसका पर्पज़ या उद्देश्य 4 पॉइंट्स में दिया गया है। फर्स्ट, इट गिव एन आइडिया अबाउट द वेरिएबल विच इज़ इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इन द रिलेटेड फील्ड। पुराने लिटरेचर को पढ़ने से रिसर्चर को एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी राशियाँ या वेरिएबल उसकी खोज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं है। सेकंड है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर प्रोवाइड अन कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस वर्क। उसी पॉइंट और उसी समस्या पर अगर पहले कभी खोज की गई है तो कौन सी चीज़ें पहले खोजी जा चुकी हैं जिसके ऊपर वर्क नहीं करना है रिसर्चर को। थर्ड है इज सिस्टमाइजिंग द एक्सपेंडिंग एंड ग्रोविंग बॉडी ऑफ द नॉलेज। पुराने लिटरेचर को पढ़ने से आपको नई जानकारियाँ मिलती हैं। इट ऑल्सो रिडिफाइनिंग द वेरिएबल, फोर्थ पॉइंट है, एंड डिटरमाइनिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप among them, so researcher build up a context of further investigation। पुराने लिटरेचर को पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि रिसर्चर को ये पता लग जाता है कि उसकी जो वेरिएबल्स है या जो राशियाँ हैं जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उन्हें पुनः परिभाषित कैसे किया जा सकता है, उनके कौन से अर्थ निश्चित हैं और कौन से वेरिएबल्स के बीच में क्या नया रिलेशनशिप निकाला जा सकता है, और इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए काइंड ऑफ सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रश्न का ये हल हो सकता है, मतलब परिकल्पना करते हैं हम, उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है टेनेटिव स्टेटमेंट शोविंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अंडर स्टडी। अगर अध्ययन करते वक्त आप अपनी किन्हीं भी राशियों के मध्य कोई रिश्ता या संबंध निकाल सकें किसी प्रैक्टिकल को करते हुए वैज्ञानिक तौर तरीके से, तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इसका
आइडेंटिफाई मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स राशियां हैं जिनके ऊपर आप अपना आंसर ढूंढ रहे हैं, उन्हें पहचानना, मैनिपुलेटिंग उनको हेर फेर करके बदलना और उनको नियंत्रित करके रखना। तो सबसे पहले हम जानते कि व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक विच आर मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंटर, यानी आविष्कारकर्ता के द्वारा ऐसी विशेषताएं जिनमें हेर फेर किया जा सकता है, जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है और जिनको जांचा या परखा जा सकता है, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स, तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट आर डिपेंडेंट यानी आश्रित, सेकंड आर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र एंड थर्ड आर एक्सट्रेनियस यानी कि अनियंत्रित। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आर प्रिडिक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंटियर या प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर आप डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा होगा इस राशि के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते वक्त। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कैरेक्टरिस्टिक और ए कंडीशन that changes as the experimented changes the independent variable। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वो कंडीशन या वो दशा है या वो विशेषता है वेरिएबल की जिसे एक्सपेरिमेंटर चेंज कर सकता है या चेंज हो जाती है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का आंकड़े इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की राशि को चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट भी चेंज हो जाएगा। सेकंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र राशि इज द कंडीशन और द कैरेक्टरिस्टिक विच इज मैनिपुलेटेड और सिलेक्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर in the order to find out its relationship to some observed phenomena। यानी कि ये एक्सपेरिमेंटर के द्वारा चुनी हुई दशा होती है और इसे हेर फेर किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा ही, ये जांचने के लिए कि उसका दूसरे किसी और फिनोमिना से क्या संबंध है। थर्ड है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इसे ही रिलीवेंट डिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होता है ये, जो कि एक्सपेरिमेंटर के लिमिट में नहीं होता इसे कंट्रोल करना। फोर्थ स्टेप है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिज़ाइन।